दोस्तों नमस्कार। हम अक्सर चैनल पर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों से संबंधित वीडियो को अपलोड करते हैं, इंफॉर्मेशन को अपलोड करते हैं और उनके मुद्दों पर चर्चा करते हैं, अपनी अपनी पर्सनल राय भी रखते हैं और लोगों से जो चर्चाएं होती रहती हैं उनकी भी रायों को रखा जाता है। चाहे वो वन रैंक वन पेंशन 2 की बात हो, चाहे 18 महीने के रुके हुए डीए के एरियर की बात हो, चाहे फिटमेंट फैक्टर की बात हो, चाहे पेंशन और पेमेंट रिवीजन की बात हो, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, मुद्दा चाहे कोई भी हो, हम कुछ ना कुछ जो भी चर्चा होती रहती है अपने अड़ोस पड़ोस के माहौलों में, वहां से लेकर के सोशल मीडिया से उठा करके आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ चर्चाएं आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन आज हम अपने मुद्दे से थोड़ा सा हटके एक ऐसे मुद्दे की चर्चा करेंगे जो कि बहुत सोचने वाला मुद्दा है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो 2 अहम मुद्दों पर है। पहला मुद्दा तो यह है कि कुछ दिनों पहले आपने अखबार में खबर पढ़ी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के मुखिया श्री संजय कुमार मिश्रा जी के कार्यकाल का एक्सटेंशन या फिर कार्यकाल जो भी खबरें थी उसको अवैध करार दे दिया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के मुखिया का कार्यकाल को अवैध बताना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कोई छोटा मोटा विषय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष के ऊपर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की लगातार छापेमारी चल रही थी और जो विपक्ष का नेता बीजेपी में शामिल नहीं होता था वो क्लीन चिट से दूर रहता, ऐसा खबरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं और सुनने को भी मिली हैं। तो दोस्तों अब यहां सवाल यह खड़ा होता है कि जिस तारीख से या फिर जिस डेट से सुप्रीम कोर्ट ने उनके कार्यकाल को अवैध करार दे दिया, तो उस कार्यकाल में जिस तारीख से अवैध करार दिया है उस तारीख से लेकर के जितने भी उनके द्वारा दस्तावेज साइन किए गए, जो भी आदेश पारित किए गए और उन आदेशों के बाद जिन विपक्षी नेताओं के ऊपर रेड डाली गई, तो क्या वो भी अवैध मानी जानी चाहिए? दोस्तों इस चीज के ऊपर जो भी कानून है उसके बारे में हमें उतना ज्ञान नहीं है, इसके बारे में कानून के जानकार बेहतर समझते होंगे। लेकिन हम यहाँ चर्चा उस बात पे कर रहे हैं कि क्यों सरकार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के मुखिया का कार्यकाल बार बार बढ़ाने का प्रयास कर रही है, जबकि उसे सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दे दिया। और क्या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और प्रेजेंट की जो सरकार है इनकी साठगांठ से विपक्षी नेताओं के ऊपर हमले किए गए हैं छापे के? ऐसा कहीं कड़ियों को अगर जोड़ें तो मामले कहीं ना कहीं नजर आते हैं। और जिस तरीके से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के छापे विपक्षी दल और विपक्ष के सहयोगी दलों के नेताओं के ऊपर पड़े हैं, वो कहीं ना कहीं इसी बात का इशारा करते हैं कि सरकार और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कहीं ना कहीं तो कड़ी जुड़ी होगी। और अभी तक बीजेपी के नेताओं के ऊपर ईडी के छापे क्यों नहीं है? अगर है तो उनका आंकड़ा कितना है और विपक्षी और उसके सहयोगी पार्टियों का आंकड़ा कितना है, इसके बारे में आप तय करें। वहीं दोस्तों हम दूसरे मुद्दे की बात करते हैं। सरकार कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को पेमेंट और सैलरी देश के तमाम टैक्स पेयरों के द्वारा दिए गए टैक्स से देती है। तमाम सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनको न्यू पेंशन स्कीम जैसी सुविधा मुहैया कराई गई, जबकि मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम की। एक सरकारी कर्मचारी अपनी पूरी सेवा देता है या फिर जितने साल के बाद उसकी पेंशन लागू हो जाती है उतने साल तक की सेवा देता है, फिर भी उसको एनपीएस जैसी सुविधाओं से होकर के गुजरना पड़ रहा है, जिसके बारे में लगातार आलोचनाएं पूरे देश भर में हो रही हैं। यानी कि कम से कम एक सरकारी कर्मचारी को 15 से 20 साल के बीच में अगर सर्विस देता है तब जाकर के उसकी पेंशन स्टार्ट होती है। कई विभागों में ऐसा रूल बना है। लेकिन एक सांसद केवल 5 साल सर्विस करता है और उसको पेंशन चालू हो जाती है, उनको एनपीएस क्यों नहीं? ये एक चर्चा का विषय जरूर होना चाहिए। कहां 5 साल की सेवा के बाद रेगुलर पेंशन और कहां 15-20 साल की सेवा के बाद भी एनपीएस जैसी स्थिति। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं देश के तमाम लोगों का टैक्स का पैसा सिर्फ और सिर्फ बड़े तबके वाले लोग ही खा रहे हैं क्या? और जो निचले तबके वाले लोग हैं वो सिर्फ आंदोलन, रैलियां, धरने प्रदर्शन, कर्मचारी यूनियनों की मांगे, ये सारी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। तो दोस्तों आज का मुद्दा यही था कि एक तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के मुखिया के कार्यकाल को अवैध सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया, और दूसरा पेंशन को लेकर के जहां कर्मचारियों को 15-20 साल सर्विस करने के बाद एनपीएस जैसी स्थिति मिलती है। कुछ विभागों में तो अभी पेंशन है लेकिन कुछ विभागों में एनपीएस चल रहा है। वहीं एक सांसद जो 5 साल का कार्यकाल देता है उसके बाद उसकी रेगुलर पेंशन चालू हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि दोनों मुद्दों में से आपको किस मुद्दे पर क्या चीज समझ में आ रही है। जय हिंद, जय भारत।